आप जैसे लोगों को जब मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, मतलब तो बहुत मोटिवेशन मिलता है सर आपको। मतलब आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो एकदम। मुझे क्या वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब आप सिलेक्टेड हो, सब कुछ हो, फिर भी आप ये 10 बजे 12 बजे लेक्चर ले रहे हो हाँ। बच्चों के लिए। तो वो देख के मुझे Correct. बहुत अच्छा लगता था और मैं और पढ़ाई करता था। बहुत बढ़िया। तो अब अगर हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हमारे साथ एक आरआरबी के सक्सेसर जुड़े हैं। जी हाँ, एन एस्पायरेंट जिसने झंडा लहराया है, परचम लहराया है और अपने आप को, उनके परिवार को और हम सभी को प्राउड फील कराया है। सो उनका नाम है अनिल सोनावणे। First of all, Anil, congratulations for getting selected into a central post, which is RRB. थैंक यू सो मच सर। Okay. So, Anil, अगर मैं बात करूं, रिजल्ट आया आरआरबी का कल रात को, लेकिन अहमदाबाद का पेंडिंग था। तो आपने अगले दिन देखा होगा। कैसा लगा जब आपने रिजल्ट देखा, आपका रोल नंबर टाइप किया, वो थोड़ी फीलिंग बताइए आपकी। सर मैंने जब रिजल्ट लगने चालू हुए रात रात को, तो मैं 1 डेढ़ बजे तक मैंने देखा, लेकिन अहमदाबाद का लग नहीं रहा था। तो मैं नहीं लगा। कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करता रहता था, देखता रहता था, वेबसाइट पे करेक्ट। जाके देखता रहता था। बिल्कुल। और जब मेरा फ्रेंड का जो मैंने पूछा ना कि उसका हो गया, मतलब वो मेरी थर्ड शिफ्ट में ही था, तो मुझे आइडिया लग गई कि थर्ड शिफ्ट का स्कोर बढ़ गया। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर बढ़ा मेरा है। स्कोर आया और तो मैंने देखा। तो मुझे फाइनली जोन में मेरा दूसरा तीसरा नंबर हो गया। बहुत अच्छे मार्क्स आए मुझे, क्या बहुत अच्छा बात है। लगा मुझे। बहुत भारी, लय भारी, खूप चांगलं वाटलं। अब अगर हम अनिल ये बात करें कि आपकी तैयारी की, आपने, आपका रिजल्ट आया, आप एग्जाम देकर तो आए, लेकिन एग्जाम से थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को, कि कैसे अनिल ने अपनी तैयारी करी, प्रेपरेशन, मतलब क्या क्या आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, आपका पूरा स्केड्यूल थोड़ा सा बताते चलेंगे। ओके सर। सर पहले तो मैंने मतलब बी फार्म के बाद मैंने जी पैट का स्टडी बहुत अच्छे से किया था। और मैं ओके। बिलोंग करता हूँ आर सी पटेल फार्मेसी कॉलेज से, आर सी पटेल शिवपुर। तो शिरपुर। वहाँ, यस यस, तो वहाँ पे मेरा ओके। बहुत अच्छा अच्छा प्रिपरेशन हुआ था जी पैट का। तो उसके बाद मुझे मालूम नहीं था कॉम्पिटिटिव क्या है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार तू कॉम्पिटिटिव कर, मतलब यहाँ पे तो मैंने नाइपर छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी नासिक में एडमिशन लिया। और वहाँ पे मैं ओके। मतलब एकेडमिक्स की तरफ ध्यान नहीं देता था। मैं फुल्ली स्टडी कर रहा था सिर्फ मतलब कॉम्पिटिटिव की। तो मेरा हर एग्जाम में एक एक दो दो मार्क्स से रह जाता था, तो बहुत बुरा लगता था मुझे। तो मैंने करेक्ट। मतलब मेरे प्रिपरेशन में मैंने कॉम्पिटिटिव पे इसका फोकस किया कि अब की बार छोड़ने का नहीं, अपने को करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो मैंने वो गुड। सब किया। और आप जैसे लोगों को जब मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, मतलब तो बहुत मोटिवेशन मिलता है सर आपको। मतलब आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो एकदम। मुझे क्या वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब आप सिलेक्टेड हो, सब कुछ हो, फिर भी आप ये 10 बजे 12 बजे लेक्चर ले रहे हो हाँ। बच्चों के लिए। तो वो देख के मुझे करेक्ट। बहुत अच्छा लगता था और मैं और पढ़ाई करता था। बहुत बढ़िया। तो अब अगर अनिल, हमारी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ये वीडियो देखेंगे, सो वो लोग को एक सवाल जरूर होगा कि अ डे इन लाइफ ऑफ अनिल, कि अपने एक दिन में वो कब उठता है, कब पढ़ाई की, कब सोया। तो थोड़ा आपके दिनचर्या के बारे में बताइए, आपके डेली टाइम टेबल के बारे में। सर एक्चुअली डेली शेड्यूल का मैं बोलूँ तो मैं निशाचर हूँ, मतलब नाइट को स्टडी करने वाला बच्चा हूँ। हाँ, तो अच्छा। मैं दिन में सुबह, तो दिन में मैं सुबह है ना, सुबह में 8:30 9 बजे उठता था। फ्रेश होके मैं 10 बजे तक निकल जाता था लाइब्रेरी के लिए। और मैं ओके। मतलब हाँ, दिन भर रात के मैं 12 1 डेढ़ बजे 2 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। मुझे ऐसे ही नींद नहीं आती थी ये रात को, तो मैं पढ़ता रहता था। और नाइट में पढ़ने का हाँ बेनिफिट ये होते थे मुझे कि सब लोग का डाटा वगैरह बंद रहता था, मतलब सोशल मीडिया से मैं अलग रहता था ज्यादातर। तो करेक्ट। मेरा फोकस यहाँ पे अच्छा होता था, कुछ डिस्टरबेंस भी नहीं रहता था मुझे। एब्सोल्युटली। इसका मतलब कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके इससे एक्सट्रैक्ट किए हैं, कि दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे कि मैं एक अर्ली बर्ड हूँ, अर्ली मॉर्निंग बर्ड, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हूँ। सो आपने कहा कि आप लेट नाइट ऑल है, तो आप रात को लेट पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज जो मैंने देखी कि सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा एक आपका
कह सकते हैं शैतान है, उसे आपने डिटॉक्स कर दिया रात को, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम एक्टिव नहीं होते, कोई रील नहीं आती, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, सो फिर तब अच्छे से पढ़ाई होगी। बहुत बढ़िया। अब अनिल, अगर मैं बात करूं प्रेपरेशन प्लान की, तो सब्जेक्ट्स आरआरबी के कोलोजी, कोग्नोसी, सुटिक्स, केमिस्ट्री, हॉस्पिटल, जुरिस, माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, कितने सारे हैं। ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट तो मैं खुद ही गिन लिया था उस दिन, एंड मेनी मोर, कंप्यूटर्स, बायोस्टैट्स, ये वो। तो आपने फोकस किस पे किया ज्यादा, कौन से सब्जेक्ट को आपने थोड़ा कम तवज्जो दिया, कम फोकस दिया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे अनिल। हाँ सर, मैंने तो हाँ मतलब अपना रेलवे में तो 70-30 का पैटर्न है बराबर। तो मैंने क्या किया, जो 70 अपना फार्मा है ना, तो उसमें मैंने सब्जेक्ट देख लिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। तो मैंने कोर सब्जेक्ट देखे, कोलॉजी पहले फिनिश की, और कोलॉजी के साथ मैंने माइनर सब्जेक्ट भी उसके साथ मतलब करना चालू किया। तो कोलॉजी, सुटेक्स, और सेंट्रल की जब एग्जाम देते हैं अपन, तो कोग्नोसी अच्छा आता है, तो कोग्नोसी को करेक्ट। इग्नोर करके नहीं चलेगा। तो कोग्नोसी, हम्म। ये सब सब्जेक्ट मैंने करके, और साइड बाय साइड मैंने मतलब माइनर सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे किए, उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और दूसरी दूसरी बात ये है कि फार्मा, सिर्फ फार्मा पढ़ के अपनी रैंक वगैरह नहीं आती, तो नॉन फार्मा में भी अपने को ध्यान देना ही पड़ता है। तो मैंने नॉन फार्मा में भी अच्छा किया, और मेरा स्कोर नॉन फार्मा में भी अच्छा है, तो फाइनली हो गया मेरा। बढ़िया। तो अब अनिल, आपका सिलेक्शन भी हो गया, अब तो आपको बस मेडिकल और डीवी बाकी है। तो आप जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, बिकॉज यू हैव नॉट जस्ट मेड योरसेल्फ, योर फैमिली प्राउड, आपका पूरा स्टेट महाराष्ट्र, शिरपुर, आरसी पटेल, राइट, Harun यस, Patel sir, a lot of यस, यस। esteemed faculties out there would be proud of you. So anything that you would like to say as a motivation, suggestion, या एज अ टिप्स, कि भाई अनिल, क्योंकि तुमने खुद कर दिखाया है, तुमने खुद उस परचम को गाड़ा है, उस परचम को लहराया है, झंडा गाड़ा है। तो एनीथिंग फॉर द एस्पायरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग सेंट्रल जॉब, एम्स, आरआरबी या कोई ना कोई स्टेट जॉब्स के लिए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की अप्लाई करते हैं। सो कुछ आपकी तरफ से क्या वो टिप्स होगी। सर पहले तो कैसा रहता है कि मैंने बहुत देखा है, मतलब स्टेट के भी एग्जाम होते हैं, तो मैंने, मेरे अंदर क्या है उसको पहचाना। मेरा फार्मा बहुत बढ़िया था, तो मैंने टारगेट किया सेंट्रल एग्जाम को। क्योंकि अगर बढ़िया। महाराष्ट्र में एग्जाम देनी होती है, तो उसमें 60-40 का पैटर्न होता है, 60 नॉन टेक होता है। तो वहाँ पे अपने को नॉन नॉन टेक में ज्यादा ध्यान देना होता है। तो मैंने टारगेट किया कि जो सेंट्रल की एग्जाम है, और उनको ही टारगेट किया। और रहा इंस्पायरेशन और मोटिवेशन की बात, तो इंस्पायरेशन और मोटिवेशन में मतलब जो अंदर से मोटिवेशन होता है ना, वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। जो एक्सटर्नल करेक्ट। मोटिवेशन होता है ना, तो वो 2-3 दिन में वो खुश हो जाता है, और वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अगर अंदर से अपने मतलब बैकग्राउंड वगैरह, मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली, मतलब एजुकेटेड बैकग्राउंड है नहीं, मैं बहुत रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत एक्सपोज किया, और बहुत अच्छे से करके दिखाया। एब्सोल्युटली। एक बात जो अनिल ने कही, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा एस्पायरेंट्स के लिए। अंदर से जो मोटिवेशन आता है, सेल्फ मोटिवेशन, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। न्यूटन का एक लॉ भी है अनिल, everybody remains to be in a state of rest until an external force acts on it. एक्सटर्नल मोटिवेशन उस पर एक्ट करेगा, वो थोड़े टाइम तक एक्टिव होगी, फिर वापस वो बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। जब तक उसे अंदर से वो मन नहीं करता कि मैं कुछ तगड़ा करूं, मैं कुछ हटके करूं। एंड आपने जो एक चीज बोली कि कमिंग फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, नॉट बीइंग एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेक्युलरिटीज आउट देयर, उस किस्म का बैकग्राउंड और उस किस्म की जो मोटिवेशन है, उस किस्म का एंथुजियाज्म और जील हर किसी एस्पायरेंट में होना चाहिए, डेफिनेटली। एंड बिफोर द एंड मैं चाहता हूँ आप कोई चीज बोले मराठीमध्ये, काहीतरी सांगायचं आहे आमची ऑडियन्सला, कोणतं चांगले वर्ड्स मोटिवेशनचा, तर काय असेल ते। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। हा, बिल्कुल आपले बिल्कुल। आपले आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, तर त्यांना बघून आणि त्यांच्याकडूनच सर्वात जास्त मोटिवेशन भेटतं मला तर। अरे खूब चांगलं बोललो। या लास्टली मैं ये तो पूछना भूल गया, क्या आप जुड़े थे हमारे चैनल से या हमारे कहीं से भी, क्योंकि अगर हमारा कोई रोल रहा है तो डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा अगर हम सुने आपसे, मतलब हैव यू वॉच्ड हाँ आवर सर, वीडियोस और एनीथिंग।
सर आपने जो 30 कंसेप्ट 30 डे की जो चालू की है ना, तो मैं कंटिन्यूअसली देखता था। और सबसे ज्यादा मेरी कमेंट क्या रहती थी मालूम है क्या? सर आरआरबी का रिजल्ट, सर आरआरबी का रिजल्ट, यही कमेंट मेरी ज्यादा रहती थी आपके बिल्कुल चैनल में, बिल्कुल मतलब। और बिल्कुल। वो जो आपने जो हाँ चालू किया है ना, 30 कंसेप्ट 30 डे, वो बहुत बेस्ट कंसेप्ट है, क्योंकि हर कोई एमसीक्यू लेता है। और आपने हाँ कुछ नया नया चालू किया है, तो उसका बिल्कुल 100% बच्चों को फायदा होगा। और दूसरी चीज मैं ये बच्चों को, एस्पिरेंट को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई 10 साल पहले एम्स दिया होगा ना, उससे अच्छा बता पाएगा, मतलब अभी जिन्होंने दिया है। क्योंकि हर करेक्ट। साल एग्जाम पैटर्न चेंज होता है, चेंज एग्जाम होती का है। हर बार रूल चेंज होता है, हर बार पैटर्न चेंज होता है। तो सबसे बिल्कुल अच्छा और सबसे बढ़िया, आप जितना बता सकते हो उतना 10 साल पहले का एस्पिरेंट नहीं बता सकता सर। नहीं मैं बता बच्चों पाए। को वही बताना चाहता हूँ कि सर ने जो करेक्ट। 30 डे लिया है ना, तो उनको अच्छे से फॉलो करो। उनका 100% आपको एम्स क्रीम में 100% बेनिफिट होगा। ये मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अनिल, खूप चांगलं वाटलं, तुमने हमारा नाम रोशन किया है, तुमने अपना, और मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने मुझे बताया। वाज रियली हैप्पी टू नो दैट, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई था। इफ यू सी कट ऑफ 65 69 70 बहुत हाई, तुम्हारे जोन से तो बहुत ज्यादा हाई था। मुंबई एंड तुम्हारा जोन काफी हाई था। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, एंड फाइनली होप तुम ऐसे ही सक्सेस करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच भावा फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर। Yes, Anil, I'll talk to you. You can end the call. मैं end the meet. यस यस, ओके I'll ओके call ओके you. सर, ओके।